अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ ब्रेकफास्ट से। तकरीबन यहाँ पर टाइम हो रहा है 6:35 के अराउंड टाइम हो रहा है और मैं बना रही थी नाश्ते। सबसे पहले तो मैंने अपने बेटे को नाश्ता बना कर दिया, बट सॉरी वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। उसको आज मैंने नाश्ते में दिया था कोल्ड कॉफ़ी और शामी कबाब, और उसका ना ऑलमोस्ट यही नाश्ता होता है। बाकी अभी मैं बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए नाश्ता। मैंने बहुत ही मज़ेदार सा चीज़ ऑमलेट बनाया है, एक स्लाइस लेकर और इस तरह से मैंने फोल्ड करके उस पर ऑमलेट रख दिया है। बस मेरी बेटी एक ही स्लाइस लेती है नाश्ते में। अच्छा, बच्चों का ना नाश्ता पहले से डिसाइडेड नहीं होता, मुझे एक ये बड़ी मुश्किल होती है। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना कि उन्हें पता होता है कि उनके बच्चों ने नाश्ते में क्या लेना है। मेरे साथ ये नहीं है भाई। मेरे बच्चे डेली मुझे सुबह उठकर बताते हैं कि उन्होंने नाश्ते में क्या लेना है। जैसे तरब ने कल फ्रूट बोल लिया था तो आज उसने कहा कि मुझे चीज़ ऑमलेट चाहिए। बेटे ने कल बॉयल्ड एग लिए थे, साथ में कॉफ़ी ली थी, आज उसने कहा कि मुझे शामी कबाब चाहिए। तो अच्छी बात है, डेली चेंज होना चाहिए। अगर डेली चेंज होता रहेगा तो बच्चे भी शौक से नाश्ता करते रहते हैं। नाश्ता वैसे ही बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी बेटी का लंच बॉक्स भी रेडी कर दिया और किचन की हालत आप देख लें जनाब। ये देखें, यहाँ से लेके वहाँ तक फैलावा ही फैलावा है, बिखरावा ही बिखरावा है। सबके किचन में इस तरह होता है। आप लोग ये ना सोचा करें कि हम व्लॉगर्स हैं, हम यूट्यूबर्स हैं, तो काम के बावजूद भी हमारे किचन बड़े निखरे निखरे साफ़ सुथरे होते हैं। ऐसा नहीं है, सबके किचन एक ही जैसे होते हैं। बस अब ये है कि तरफ चली जाएगी ना स्कूल, बेटा तो कॉलेज जा चुका है, तो बस अब मैं किचन को जल्दी जल्दी फटाफट समेट लूँगी। मौसम के हालात मैंने सोचा ज़रा बाहर निकल कर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जनाब, ऐसे घने घने काले काले बादल आए हुए हैं और बारिश हो रही है। मैंने आप लोगों को बताया है ना कि सुबह जब हम सो कर उठते हैं ना तो खैर से बारिश हमें वेलकम ही करती है। तो अपनी रूटीन के मुताबिक आज भी बारिश ने हमें वेलकम किया। अच्छा, कल शाम को कुछ इस तरह से हुआ कि बादल सारे छट गए थे और आसमान क्लियर हो गया था। तो मुझे लगा कि बस अब बारिशों का सिलसिला ख़त्म हो गया है, क्योंकि बादल वगैरह सारे ख़त्म हो गए हैं। लेकिन उसके बाद रात में तकरीबन 10:30-11 बजे के करीब एकदम से फिर से इतने बादल आ गए और बस सुबह उठते हैं तो इस तरह से बारिश हो रही होती है जिस तरह मैंने आपको दिखाई है। अभी तकरीबन शाम के 6:30 हो रहे हैं और मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं वॉक करने के लिए। आज मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इस वक्त नहीं चलते, थोड़ा लेट चलते हैं, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलना है तो अभी चलना है, क्योंकि जैसे ही वॉक को मैं थोड़ा सा डिले करती हूँ ना तो फिर मुझसे वॉक होती ही नहीं है। फिर मैं कहती हूँ चलो छोड़ो, आज नहीं करते, कल कर लेंगे। ये वाला टाइम मुझे वॉक के लिए सूट भी बहुत करता है, क्योंकि फिर मुझे वापस आकर डिनर की तैयारी करनी होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि इस टाइम में मैं 1 घंटे की वॉक कर रहा हूँ ताकि वापस आकर फिर मैं डिनर वगैरह अपना आराम से बना लूँ। अगर मैं वॉक को लेट कर देती हूँ तो फिर होता ये है कि डिनर बनाती हूँ, उसके बाद फिर इशा की नमाज़ पढ़नी होती है और उसके बाद इतना लेट हो जाती हूँ मैं, मुझे सुस्ती हो जाती है और फिर मेरी वॉक मिस हो जाती है। तो खैर यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं पार्क में और मैं पार्क में आज आना नहीं चाह रही थी। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि बाहर ही वॉक कर लेते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को ना पार्क में ट्रैक पर वॉक करना ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। बारिशों की वजह से मुझे लग रहा था कि पार्क में पानी होगा, हब्स होगा, मच्छर होंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड कर रही थी। लेकिन खैर यहाँ पर आए तो पार्क में से पानी वगैरह सारा सोसाइटी ने निकाला हुआ था, पार्क ड्राई था और ट्रैक भी कहीं कहीं बस थोड़ा थोड़ा लाइक कीचड़ हुआ था, अदरवाइज ट्रैक भी बिल्कुल क्लियर था। वॉक करना नो डाउट हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यकीन करें बड़ा ही बोरिंग काम है। आप लोग मानेंगे मेरी बात को। मैं कहती हूँ या तो साथ में फ्रेंड हो जिसके साथ इंसान बातें करता रहे, बोलता रहे और
बातें भी हो जाती हैं, वॉक भी हो जाती है, मज़ा भी आता है। लेकिन अगर अकेले वॉक करनी हो तो भी मुझे मुझे बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि मेरा टाइम नहीं गुजरता। मतलब मैं वॉक करके थकती नहीं हूँ, बट मैंने वो जो 1 घंटा पूरा करना होता है ना, वो मेरा टाइम नहीं गुजरता, मुझे उसमें बोरियत बड़ी होती है। इसी तरह हस्बैंड के साथ करनी हो तो भी मुझे बड़ी बोरियत होती है, क्योंकि एक तो मेरे हस्बैंड बोलते बिल्कुल नहीं है और फिर मुझे ही बोलना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मैंने अपने हस्बैंड के साथ वॉक पर जाना होता है ना, तो 3-4 टॉपिक्स मैं पहले से सोच लेती हूँ कि आज मैंने इन पर बात करनी है। फिर मैं वॉक करते हुए बोलती रहती हूँ उनके साथ बात करती रहती हूँ, और फिर इस तरह से 1 घंटा पूरा हो जाता है, तो बोरियत थोड़ी सी कम हो जाती है। तो खैर, वॉक करने के बाद वापसी पर फिर मैं आ गई थी बेकरी पर, क्योंकि मुझे लेने थे अंडे, लेने थे दूध, लेना था। हो गए पैक? बस फिर सारी चीज़ें वगैरह लेकर आ गए थे घर, और आते ही बस जल्दी से मैंने मुंह हाथ धोया और उसके बाद मैं डिनर की तैयारी में लग गई थी। तो यहाँ पर ये चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था ना, तो बस यहाँ पर मैं निकालूंगी उतना जितनी मुझे ज़रूरत है। मतलब 2 लोगों के लिए 2 सर्विंग्स बस मैं ये निकालूंगी और ये तैयार कर लूँगी। साथ में राइस बॉईल कर लूँगी, तो बेटे को भी दे दूँगी, बेटी को भी दे दूँगी। साथ में मैं अपने लिए क्या बना रही हूँ जनाब, यहाँ पर मैं कर रही हूँ वेजिटेबल ब्लांच कर रही हूँ। मैंने गाजर ली है, शिमला मिर्च ली है, और बस मैं 2 शामी कबाब लूँगी। यहाँ पर ये देखें जी, बोनलेस मैं तैयार कर रही हूँ, और वहाँ पर राइस मेरी हेल्पर बना रही है, क्योंकि राइस वगैरह वो बॉईल कर लेती है। ये यहाँ पर मैं बोनलेस बना रही हूँ। और जनाब, यहाँ पर मैं अपना काम करती रहूँगी। सब्ज़ियाँ मैंने ब्लांच कर ली हैं, तो इनको बस मैं सॉसेस लगाऊंगी, और सब्ज़ियों को और शामी कबाब को मैं रख दूँगी एयर फ्रायर में। चलें, ये सारा काम तो होता रहेगा, साथ के साथ बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आज मैंने आप लोगों को सूरह कौसर का एक वजीफ़ा बताना है। आप लोग कहते रहते हैं ना कि आप ही हमें वज़ाइफ बताया करें, और हम आपके बताए हुए वज़ाइफ करते भी हैं, तो हमें बहुत फ़ायदा होता है। तो एक वजीफ़ा जो मैं ख़ुद कर रही हूँ, मैंने ख़ुद ट्राई भी किया है, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। अच्छा, ये जो वजीफ़ा है ना, ये सूरह कौसर का वजीफ़ा है। सूरह कौसर हर मुसलमान को पता ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। सबसे पहले तो आपने जाकर ये सूरत पढ़नी है और फिर इसका तर्जुमा पढ़ना है, ताकि आपको समझ में आए कि ये इस सूरत का मकसद क्या था, ये क्यों नाजिल की गई थी। 30वें पारे में ये सूरत मौजूद है, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये कुरान की 108वीं सूरत है और सबसे छोटी सूरत है। अच्छा, वैसे तो कुरान पाक की हर सूरत की ही अपनी फ़जीलत है। पूरा कुरान ही बरकत, फ़जीलत और रहमत है, हिदायत है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम इस सूरत को इसलिए पढ़ते हैं कि ये सबसे छोटी सूरत है, पढ़ने में आसान है, और बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा बार आराम से पढ़ी जा सकती है। नहीं, आपने इसको इस मकसद के लिए नहीं पढ़ना। इस सूरत का असल मकसद आज मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो ये चीज़ समझें कि ये सूरत क्यों उतारी गई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका वजीफ़ा आपने कैसे करना है, और इस वजीफ़े से आपको फ़ायदे क्या क्या होंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हुआ ना, तो कुफ़ार ने नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह आपको कहा, अबतर कहकर आपको पुकारा। यानी अबतर ऐसे इंसान को कहा जाता है जिसकी नस्ल ख़त्म हो गई हो, जिसका नाम लेवा कोई ना रहे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार ने ये कहकर पुकारा, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमज़दा हुए, आप दीदा हुए। तो तब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सूरत नाजिल फरमाई थी तोहफ़े के तौर पर। ठीक है, आप लोग सबसे पहले इसकी तर्जुमा और तफसीर पढ़िएगा ताकि आपको समझ आ जाए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका वजीफ़ा आपने किस लिए करना है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। तो जनाब, अगर बे औलादी का शिकार हैं आप, अगर आप अपने दुश्मन से तंग हैं, अब ये दुश्मन कोई भी हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई इंसान हो, कोई आदमी हो। वो दुश्मन आपका कोई आदमी, कोई औरत, कोई आपका रिश्तेदार, कोई आपका दोस्त, वो भी हो सकता है। नज़र बद अगर आपको लगी हुई है तो ये भी आपकी दुश्मन है। अगर आप किसी की के हसद का शिकार हैं, ये भी दुश्मन है। अगर आप पर जादू वगैरह हुआ है तो ये भी दुश्मन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती हैं,
मुख्तसर अल्फाज में, वो सारी आपकी दुश्मन है, ठीक है। तो अगर आप अपने दुश्मन का ख़ात्मा करना चाहते हैं, अगर आप अपने दुश्मन के हमलों से बचना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो, अगर आप हज और उम्रा करना चाहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, कर्ज़ों के पहाड़ हैं आपके ऊपर, इसके अलावा आप यानी कि कोई ख़ातून है या कोई भाई हैं, उनका घर टूटने वाला है, तलाक़ होने वाली है, तो तलाक़ से बचने के लिए और इसके अलावा रिज़्क़ में बरकत के लिए। और रिज़्क़ में बरकत का तो ये कहा जाता है कि इस तरह से अल्लाह ताला यानी कि तनख्वाह जितनी आपकी है, तनख्वाह आपकी उतनी ही रहेगी, लेकिन अल्लाह ताला उसमें बरकत इतनी ज़्यादा डाल देंगे ना कि आपकी ज़रूरियात, आपके सारे ख़र्चे इतने आराम से पूरे होंगे कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि या अल्लाह ये सब हो कैसे रहा है। मतलब उतने ही पैसे हैं, उतना ही सब कुछ है, लेकिन ये इतनी बरकत आ कहाँ से रही है, ठीक है। तो ये सारे इसके फ़वाइद हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये वजीफ़ा आपने पढ़ना कैसे है। रात को सोने से पहले आपने 3 बार दरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद 129 बार गिन कर आपने सूरह कौसर पढ़नी है और उसके बाद फिर आपने 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। अच्छा, अब ये जो आपने वजीफ़ा करना है, फॉर गॉड सेक प्लीज़ ये किसी अकेले कमरे में जाकर कीजिएगा और अपने घर वालों को बता दें, अपने बच्चों को बता दें कि जनाब ये मैंने वजीफ़ा करना है, चाहे आपने 20 मिनट में करना है, आधे घंटे में करना है, तो आपने घर वालों को बताना है कि भाई इस टाइम में आकर आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। ये इस वजीफ़े की ना पहली शर्त है कि ये वजीफ़ा करते हुए आपकी पूरी अटेंशन अल्लाह ताला की तरफ होनी चाहिए। आपने ये वजीफ़ा करना है और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी है और बिल्कुल इस तरह मांगना है जिस तरह कोई फ़कीर मांग रहा हो। इस तरह अल्लाह ताला से इल्तिजा करनी है कि अल्लाह ताला आपको अता किए बगैर रह ही ना सकें, ठीक है। तो ये इस वजीफ़े की शर्त है। अक्सर क्या होता है कि बच्चे छोटे होते हैं तो माएँ बेड पर बैठ कर ये वजीफ़ा कर लेती हैं या लाउंज में बैठी हैं तो सब आ रहे जा रहे हैं, सबके साथ आस पास गपशप चल रही है और माँ वहाँ बैठ कर वजीफ़ा कर रही है। तो इस तरह से नहीं है करना, आपने अलहदा कमरे में जाकर करना है और बाकी सबको बता देना है कि जी मुझे आपने इस वजीफ़े के दरमियान में डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये वजीफ़ा आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा, फिर कितने दिन के लिए करना है, तो देखिए अल्लाह का नाम लेने के लिए कितने दिन की तो कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप इस वजीफ़े को जारी रखेंगी, आप करती रहेंगी जब तक कि आपको आपके मकसद में कामयाबी ना मिल जाए। मैंने भी इस वजीफ़े को एक ख़ास मकसद के लिए किया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो मकसद पूरा हुआ। अब दोबारा से परसों से मैंने इसको एक और मकसद के लिए शुरू किया है। अब क्योंकि मैंने खुद शुरू किया तो मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर करूं। तो आप लोग ज़रूर इस वजीफ़े को शुरू करें और देखें फिर अल्लाह ताला की रहमत किस तरह आप लोगों के ऊपर नाज़िल होती है। तो बस यही मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ऐसी बातें लाजमी फ्रेंड्स एंड फैमिली में अपने सर्कल में शेयर करनी चाहिए। अल्लाह का नाम जितना हो सके उतना फैलाना चाहिए, ठीक है जी। मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।